अगर चुनाव हो जाएंगे तो ये सारे मुद्दे के लिए दिग्विजय से या सरकार से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी या इनसे नहीं पूछना पड़ेगा। मगर अब अगर सरकार चुनाव नहीं कराती तो फिर कहीं ना कहीं हमारी असहमति इससे ज़रूर है। अब वो बहकी बातें करते हैं। वो कहते हैं दुष्यंत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं लिख के देता हूँ। दुष्यंत जी ने कहा और मैंने तो स्वयं लिख के भी दे दिया। अब वो लिख के दे दें और चुनाव में दो हाथ पता चली जाएगा। वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई जो एक आधे मेहनती लोग हैं, अशोक तंवर जैसे, वो तो पीछे कर रखे हैं, और जो दिल्ली से आए हुए हैं वो आगे हैं। वहाँ विरोधियों का काम विरोध करने का है। दीपेंद्र हुड्डा दुष्यंत जी की प्रशंसा नहीं कर सकते क्योंकि पिता पुत्र कंपनी सरकार में आना चाहती है और उसके लिए तमाम सेक्रीफाइस करने को तैयार है। रेवाड़ी आज दिग्विजय चौटाला जी पहुंचे यूनिवर्सिटी, आखिर क्या मुद्दा है? क्या सर आज नौताते ने पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? दो मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा क्या, वो तो निमंत्रण है। रेवाड़ी को यूनिवर्सिटी को निमंत्रण देने आए हैं कि 6 अगस्त को हमारा स्थापना दिवस है 21वां, उसमें शामिल हों, शरीक हों। पीछे राजस्थान में था तब भी यहाँ के साथी सबसे ज़्यादा संख्या में गए। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी आएंगे और उसको ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाएंगे। और 6 अगस्त को एक नई राजनीतिक क्रांति का जन्म हिसार की धरती से होगा और उसमें सबसे बड़ी वो कहते हैं आहुति जो है हवन में इन लोगों की भी। कितनी संख्या में मुद्दा हमारा स्पष्ट है कि चुनाव हो, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं होते तब तक छोटे छोटे मुद्दे हैं। कोई क्लासरूम का है, कोई लाइब्रेरी का है, कोई खेल के मैदान का है, कोई हॉस्टल का है। अगर चुनाव हो जाएंगे तो ये सारे मुद्दे के लिए दिग्विजय से या सरकार से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी या इनसे नहीं पूछना पड़ेगा। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जब होगा तो काउंसिल के अंदर प्रतिनिधि चुनाव भी वाइस चांसलर जितनी ही ताकत रखेगा। दूसरा, आप सरकार को घेरते हुए नजर आए कि आखिर कहा कि जो लेट हुआ है जिस कारण से जो इलेक्शन नहीं हो पाया। मैं सरकार से इस बात में सहमत हूं कि 2 साल कोरोना के और 1 साल लेट एडमिशन के। मगर अब अगर सरकार चुनाव नहीं कराती तो फिर कहीं ना कहीं हमारी असहमति इससे ज़रूर है। दूसरा, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस तरीके से गठबंधन को जिस तरीके से घेरे में लेते हैं, बयानबाजी देते हैं, किस तरीके देखते हो चौधरी वीरेंद्र? भाई उम्रदराज नेता हैं, हम तो उनका सम्मान करते हैं, मेरे दादा समान हैं। मगर वो कई बार कहते हैं कि उम्र जो है आपकी जमा पर आ जाती है। अब वो बहकी बातें करते हैं। वो कहते हैं दुष्यंत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं लिख के देता हूँ। दुष्यंत जी ने कहा और मैंने तो स्वयं लिख के भी दे दिया। अब वो लिख के दे दें और चुनाव में दो हाथ पता चली जाएगा। वो कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब दुष्यंत जी नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के पास क्या जवाब होगा मुझे नहीं। आम आदमी पार्टी का एक सवाल आता है कि कई बार उनका जवाब आता है कि जो गठबंधन है कि सोने की चप्पल पहन के घूमे, लेकिन धरातल पे नीचे नहीं आ। अब ये तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में विफल दल है। हरियाणा में लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप लैक की वजह से कोई जो एक आधे मेहनती लोग हैं, अशोक तंवर जैसे, वो तो पीछे कर रखे हैं, और जो दिल्ली से आए हुए हैं वो आगे हैं। वहाँ उनको तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। कांग्रेस के जिस तरीके नेता की हम बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, जिस तरीके कहते हैं कि गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, इस तरीके देखते हैं आप? हमारा गठबंधन मजबूत है। आज एनडीए की बैठक में हमारे लोग सभी घटक दल शामिल हो रहे हैं। देश में 2024 का रोड मैप कैसे तैयार हो, कैसे लीडरशिप उसको आगे लेकर के जाए, उस पर काम कर रही है। विरोधियों का काम विरोध करने का है। दीपेंद्र हुड्डा दुष्यंत जी की प्रशंसा नहीं कर सकते क्योंकि पिता पुत्र कंपनी सरकार में आना चाहती है और उसके लिए तमाम सेक्रीफाइस करने को तैयार है। वहीं शैलजा हों, सुरजेवाला हों, वो उससे लड़ रहे हैं। इन फाइटिंग और डिवाइडेड कांग्रेस कभी हमारे से लड़ाई नहीं लड़ सकती। बात करें जिस तरीके कांग्रेस में सभी सीएम की दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे सुरजेवाला लो, चाहे किरण चौधरी लो, सभी ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है। जब तक वो डिवाइडेड रहेंगे और हम यूनाइटेड रहेंगे तो हम कामयाब होंगे। लोगों का विश्वास यूनाइटेड पर होगा, डिवाइडेड पर नहीं। सर, दिग्विजय चौटाला जी ने कहा कि हमारा कहीं ना कहीं गठबंधन जो है कहीं ना कहीं और जो विरोधियों को एक निशान कहता है कि ये फ़ायदा बन रहा है हरियाणा के लिए। रेवाड़ी से जैसे चौहान।